हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ऑटोमेशन के बारे में। हम सबके दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स अपने आप ही आती हैं। लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, लेकिन ना पता नहीं दिमाग में अपने आप ही ये विचार बार बार घूम रहा है। अंदर से अपने आप ही ये मेरे शरीर में महसूस हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से वो कंप्लेंट्स करते हैं कि ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है ये सब चीज़ें। तो वो क्या ऑटोमेशन है हमारे अंदर का, उसको हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, यहाँ पर ना ऑटोमेशन एक तो चल रहा है कुदरत की तरफ से, जैसे कि सूरज अपने आप समय पर निकलता है, चांद तारे सब अपने आप, पृथ्वी अपने आप घूम रही है, हवा अपने आप चल रही है, यानी कि प्रकृति के लेवल पर, नेचर के लेवल पर, है ना। कितना कुछ इस ब्रह्मांड में हर पल घटित हो रहा है जिसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। सब ऑटोमेशन है कुदरत का। कितना कमाल का ऑटोमेशन है ना। कितने सारे रहस्य हैं जिनसे हम अनजान हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि की एक लिमिट है। हम सब कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन कितना अनंत है जानने को वो हम जानते ही नहीं है। और सब कुछ ऐसे ऑटोमेशन पर चल रहा है, हमारा उसमें कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब कुछ अपने आप चल रहा है। तो एक तो वो ऑटोमेशन है। दूसरा ऑटोमेशन हमारे अंदर के सिस्टम का, ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर के स्तर पर जो सब कुछ है वो ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे ही आँख के सामने कुछ आया तो उसने अपने आप ही बिना मुझसे पूछे ही मेरी बुद्धि को खबर कर दिया। मेरी बुद्धि ने, अगर उसके पास उसकी लर्निंग है, तो पहचान कर बता दिया कि ये क्या है, कौन व्यक्ति है, ये कौन सी वस्तु है। सब कुछ एकदम ऑटोमेटिकली चल रहा है। खुद ही भूख का, प्यास का एहसास होता है हमें। हमारे लंग्स, किडनी सब अपने आप काम कर रहे हैं। आपने कुछ खाया तो ऑटोमेटिकली वो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो सब कुछ ऑटोमेशन पर अपने आप चल रहा है, इसमें भी हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये भी सब ऑटोमेटिक हो रहा है। एक तीसरा ऑटोमेशन होता है जो हम करते हैं, यानी कि हमें भी कुदरत ने पावर दी है, हमें उसने बुद्धि दी है, हमें कर्म की शक्ति दी है, और उसके ज़रिए जो भी हम बार बार दोहराते हैं वो भी ऑटोमेशन पर चला जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक होने लग जाता है। अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ाना सुबह 8 बजे चाय पिएं, आप कुछ दिनों तक उसे रिपीट कर लें, तो क्या होगा, वो ऑटोमेशन पर चला जाएगा कि सुबह 8 बजते ही अपने आप ही आपको चाय पीने की इच्छा होने लगेगी। वो पहले आपके सिस्टम में नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर बच्चा, अगर कुदरत सिस्टम में देती इसे, तो हर बच्चा बचपन से ही चाय पीने की इच्छा करता नहीं। तो ये अंदर से नहीं था, लेकिन ये क्या हुआ, एक आपका हैबिचुअल पैटर्न जिसे आप कहते हैं, ऑटोमेशन वो हो गया, क्योंकि आपने कुछ रिपीट किया बार बार। अब उसकी समय के साथ भी कंडीशनिंग हो सकती है, टेस्ट के साथ भी कंडीशनिंग हो सकती है, अब आपकी चाय के साथ कोई फूड आइटम की भी कंडीशनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब आपने कुछ एक्शन लिया और उसको रिपीट किया, तो उससे वो ऑटोमेशन पर चला गया। ये थर्ड वाला ऑटोमेशन जो हम करते हैं, क्योंकि हम बुद्धि के ज़रिए करते हैं, और बुद्धि सबकी अलग अलग होती है। जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद हमारी बुद्धि बनना शुरू होती है ना। हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं, जो भी एजुकेशन हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में मिलती है, जिस भी तरीके के हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उस सब से हमारी बुद्धि बनती रहती है। तो सब मनुष्यों में अलग अलग बुद्धि बनती है। तो इस पे बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, आपके परिवार का, आप किस तरीके के कल्चर में, कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्या क्लाइमेट कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर अलग अलग कंडीशनिंग होती है, और हम सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बुद्धि के स्तर पर। तो अब जिसकी जैसी बुद्धि, जिसकी जैसी समझ, जिसकी जैसी चॉइसेस, उस हिसाब से वो चीज़ें रिपीट करता है। और फिर सबके अंदर ये जो थर्ड लेवल का ऑटोमेशन होता है, जो कि खतरनाक वाला ऑटोमेशन होता है, क्योंकि इसी के ज़रिए ही हम अंदर के जो कुदरती ऑटोमेशन होता है उसको भी बिगाड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि भूख लगना एक नेचुरल कुदरत का ऑटोमेशन है जो हमारे सिस्टम को दिया गया है, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तब से ही अब उसको बस हर 2-2 घंटे में कुछ दे दो, हर 2-2 घंटे में, मतलब उसको भूख से रोना चिल्लाकर सिग्नल देने नहीं दिया जाता। शुरुआत से ही क्या होता है, उसके अंदर का जो नेचुरल सिस्टम होता है उस ऑटोमेशन में इंटरफेरेंस कर दी जाती है। ऐसे ही सबकी समय पर ही खाना चाहिए, कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना है 8 बजे कर लो, लंच करना है 1 बजे या 2 बजे का टाइम फिक्स कर लो, भूख है या नहीं है खा लो। तो जो कुदरत का ऑटोमेशन है उसमें हमारा बहुत इंटरफेरेंस है बुद्धि के ज़रिए।
और फिर हम क्या करते हैं कि जब बार बार इंटरफेयर करते हैं तो अंदर का सिस्टम जिस तरीके से कुदरत ने सेट किया था उसमें आपके लगातार इंटरफेरेंस से गड़बड़ी हो जाती है। तो फिर वो आपको तरह तरह की फीलिंग्स के रूप में सताते हैं ना। कभी आपका पेट डिस्टर्ब हो जाता है, कभी आपको पैल्पिटेशन होने लगती है, कभी आपको हार्ट बीट अपनी इतनी वो लगती है, कभी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कभी हेडेक होने लगता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्यों? क्योंकि आपने बुद्धि के ज़रिए जो अंदर का कुदरती ऑटोमेशन था उसमें ज़बरदस्ती अपनी टांग अड़ाई और आपने उसमें इंटरफेरेंस किया। और आप ज़बरदस्ती किसी को छेड़ेंगे, बार बार सताएंगे, तो वो भी तो पलटवार करेगा नहीं करेगा। तो अब आपके अंदर का सिस्टम, एक तो जो ऑटोमेशन पे था कुदरत की तरफ से जो सेट कर कर हमें दिया था उसको आपने छेड़ा, वो भी बिगाड़ दिया आपने। ऊपर से जो आपने गलत सलत कंडीशनिंग कर ली, कुछ उल्टा सीधा देख कर उसे रिपीट कर कर, बहुत सारे लोग ऐसे ना हिंसा वाले इतने सारे सीरियल्स देख लेते हैं, इतनी उल्टी सीधी न्यूज़ डालते रहते हैं, ऊट पटांग चीज़ें, इधर उधर गॉसिपिंग करना, उल्टी सीधी आदतें, नशे का चुनाव करते हैं, इतना सब कुछ अपने अंदर सिस्टम में डालते हैं। तो जो कुदरत का सिस्टम अच्छा खासा सेट कर दिया है उसको भी बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं और अपना नया जो ऑटोमेशन है वो भी उल्टा सीधा बनाने लगते हैं। इसी को सफरिंग कहते हैं, इसी को साइकोलॉजिकल फिजिकल सारी की सारी सफरिंग कहते हैं। भाई सबको किडनीज लिवर सब मिलते हैं। मान लीजिए कोई है बहुत अल्कोहल है पी रहा है, बार बार रोज़ रिपीट कर रहा है, तो अब उसके अंदर की इच्छा एक बन जाएगी कि और ऑटोमेटिकली उसके अंदर से हुड़क लगेगी उसको शराब पीने की। तो ये कुदरत ने नहीं दिया था आपको। अगर ऐसा दिया होता तो फिर से वही बचपन से ऐसी होता है ना, जब से आप पैदा हुए हैं। तो आपने इसको पिया और बार बार पीकर आपने इसको अंदर से ऑटोमेटिक उठने वाली फीलिंग बना दिया कि कितना भी फिर आप बुद्धि से सोचते हैं ना कि नहीं अभी मुझे शराब नहीं पीनी है, डॉक्टर ने भी वार्निंग दे दी है, सही नहीं है, मैं मर गया तो परिवार का क्या होगा, लेकिन फिर भी अंदर का मन हावी हो जाता है, वो ऑटोमेटिक फीलिंग आप पर हावी होती है और फिर आप क्या है कितना भी सोचे हुए हों फिर पी लेते हैं, फिर पछताते हैं, फिर कसमें खाते हैं कि ये नहीं करना। तो जब आप अंदर के सिस्टम को बिगाड़ोगे आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी चीज़ें, क्योंकि जो अंदर का सिस्टम बिगाड़ा है वो और जो आपने खुद अंदर ऑटोमेशन डाला है, जो हैबिचुअल पैटर्न है, वो मिलकर सताएंगे आपको, टॉर्चर करेंगे। तो इसी को कहते हैं सफरिंग। यही है असली में पीड़ा। फिर लोग कहते हैं कि अचानक हो गया, अपने आप हो रहा है। भाई अचानक अपने आप कैसे हो सकता है? कुदरत ने जो अचानक अपने आप जो सारी चीज़ें दी हैं, जैसे अचानक किसी के अंदर से ज्ञान जागृत हो गया है ना। जैसे कि अगर हम गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लेते हैं तो उन्होंने एक बार बीमार व्यक्ति देखा तो उनकी आंख ने देखा और उनको लाइफ की रियलिटी से रूबरू हुए, तो उनके अंदर अचानक एक फीलिंग आई है ना, उनके अंदर अचानक से एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि जीवन की आखिरी सच्चाई क्या है। मैं अभी तो महल में जो था वही सब मानता था। तो कुदरत अचानक अंदर से आपकी चेतना को जगाने में सहायता करती है, आपके अंदर वो सारा बोध जागृत करती है। लेकिन ये कुदरत अचानक से कोई बीमारी नहीं दे देती है, ऐसा नहीं होता। ये जो आप अचानक कह देते हैं ना कि अचानक होने लगा, अपने आप हो रहा है, ये सब आप ही की नादानी, कुछ मूर्खताओं बेवकूफ़ियों का नतीजा होता है जिसकी वजह से आप भोग रहे होते हैं। तो आप ना इसमें ये अचानक और अपने आप जैसे वर्ड्स को हटा दीजिए और थोड़ा अपने अंदर झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो है ना अपने कोई भी जो भी आप चुनाव करते हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि मैं ये हरकत कोई भी एक्शन कर रहे हैं कि ये करने जा रहा हूँ, ये खाता हूँ या कुछ भी है, इसके जो आगे चलकर रिपीट करने से जो मेरा हैबिचुअल पैटर्न बन जाएगा उसके जो भी परिणाम आएंगे क्या मैं उसे खुशी खुशी भोगने के लिए तैयार हूँ। इसके ये परिणाम संभावित हैं, ऐसे हो सकते हैं। अगर आप भोगने के लिए तैयार हैं तो करिए, कौन मना कर रहा है। आप ही के अंदर का सिस्टम है, बर्बाद कर दीजिए। आप इस दुनिया से चले जाएंगे, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा इतनी बड़ी दुनिया में, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भगवान ने एक टिकट देकर आपको भेजा है इस खूबसूरत प्लेनेट को विज़िट करने का, कि आपको 70, 80, 90, 100 साल दिए हैं, बस आपका वो टिकट जल्दी कट जाएगा, आप चले जाएंगे। बाकी तो आप क्या सोच रहे हैं कि कुछ फ़र्क पड़ेगा? आपके परिवार पर भी लिमिटेड ही फ़र्क पड़ेगा। कुछ दिनों तक रोएंगे, आपको याद करेंगे, है ना, और फिर सब ये कि भैया आपने ही उसकी सज़ा मिल रही है इनको, इस तरीके से कहकर अपने आप को समझा लेंगे, फिर मस्त हो जाएंगे। तो आपको समझना है कि ये सब कुछ हमारी गलतियों की वजह से होता है। कोई भी चीज़ रिपीट होगी तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। तो आप अगर सही चीज़ को रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर का जो ऑटोमेटिक सिस्टम बनेगा वो आपको कॉन्फिडेंस देने वाला होगा, एंथुजियास्टिक रखने वाला होगा, है ना, आपको करेज देगा, क्रिएटिविटी अंदर से आएगी। तो जो भी चॉइसेस लाइफ में आप करते हैं उसको रिपीट करने से भी ऑटोमेशन होता है। तो संभल जाइए,
ये बुद्धि क्या होती है, बाहर से बहुत भ्रमित होती रहती है, दूसरा क्या कर रहा है आजकल, क्या एडवांसमेंट चल रहा है, क्या सही क्या ट्रेंड है, इन सब चीज़ों से आप सोचो दुनिया में कुछ भी चल रहा है, कितना भी एडवांसमेंट हो रहा है, दूसरा कुछ भी कर रहा है, आप देखिए आपके लिए क्या सही है, आप अपनी ज़िंदगी को अंतिम समय तक कैसे जीना चाहते हैं, जैसे भी आप अपने जीवन की आखिरी सांस तक जीना चाहते हैं, उसकी चॉइसेस आपको आज अभी करनी होगी और उन्हीं चॉइसेस के हिसाब से आपको जीना होगा। और ये भी देखना होगा कि जो चॉइस आप कर रहे हैं वो आपके अंदर का कुदरती सिस्टम सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ज़बरदस्ती नहीं लादना है, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आपको ये देखना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर की क्रिएटिविटी गॉड ने तो डिज़ाइन किया है उसको गाने के लिए, लेकिन उसको इंजीनियरिंग के लिए थोपा जा रहा है। तो उसके अंदर क्या है, बार बार इंजीनियरिंग ठूसी जा रही है, बार बार वो किताबें जा रही हैं, ठीक है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कि अंदर का जो नेचुरल सिस्टम है उसको दबाया जा रहा है, उसके अंदर की क्रिएटिविटी को, तो उसका मन बुझना शुरू हो जाएगा। तो बुद्धि के ज़रिए जो उसका ऑटोमेशन बनेगा भी, उसके अंदर से कुछ निकल कर भी आएगा, वो आधा अधूरा, सब फ्रस्ट्रेटेड, अंदर से परेशानी हो जाएगी, सारा खचड़ पचड़ हो जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि हमें अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करना है, क्योंकि बुद्धि के ज़रिए आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी चुनाव करते हैं और जो भी कुछ रिपीट करते हैं, तो वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है और ये बुद्धि आपको फंसाकर साइड, कहते हैं ना, पतली गली से निकल लेती है और फिर आपको भुगतना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि बार बार पलटती रहती है, कभी किसी के इन्फ्लुएंस में, कभी किसी के इन्फ्लुएंस में। तो ये वाला ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है, और अगर आपने सही तरीके से किया, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर किया, अपने अंदर के सिस्टम को समझ कर किया, उसके साथ एक ट्यूनिंग बनाकर किया, तो यही बुद्धि आपको यहीं पर बैठे बैठे स्वर्ग के दर्शन भी करा सकती है। इतना प्यारा खूबसूरत ऑटोमेशन आपके अंदर चलने लगेगा। अब क्या होता है कि कई बार हम ऐसा नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे परिवार में ही कोई ऐसा, सपोज़ कोई नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स का आदमी हुआ है ना, डोमिनेटिंग इस तरीके से, या हमारे साथ कोई बुली कर दिया किसी ने, या कहीं पर भी और भी कुछ ऐसा हो गया, कोई भी रिपीटेडली हमको बार बार बॉदरेशन हो रही है, कोई हमें रिपीटेडली नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, और वो बार बार जब हम सुन रहे हैं तो बार बार सुनकर वो हमें क्या लगने लगता है, सच लगने लगते हैं। और जब आपकी बुद्धि उनको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वो भी आपके अंदर चला जाता है, और दूसरे का डम करा हुआ भी आपके अंदर की आवाज़ बन जाती है। तो आपको समझना है, आपको माइंडफुल रहना है। किसी की भी इस दुनिया में इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो आपके अंदर कूड़ा कचरा डाल सके, भले ही वो आपके घर का कोई खास व्यक्ति हो। आपको ईश्वर ने यहाँ पर मज़े लेने के लिए भेजा है। अगर जब तक आप ऐसी अवस्था में है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ऐसे में हमारे साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है, बड़ा सारा कूड़ा लोग हमारे अंदर डाल देते हैं, लेकिन कोई कितना भी कूड़ा डाल दे, जब हम अपने हाथों से सफाई करने लायक बन जाएं, तो फिर हम सफाई अभियान चला दें अपने अंदर और कह दे, खबरदार जो मेरे अंदर कूड़ा डालने की हिम्मत भी की, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और आपका अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना दूसरे इंसान को कपा देगा। लेकिन अगर आप लेंगे नहीं, किसी शर्म में रह जाएंगे या किसी और उसमें डर के रह जाएंगे, तो दूसरा इंसान अपनी मूर्खता की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालता रहेगा। बिल्कुल भी नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। भगवान ने आपको सारी क्षमताओं के साथ भेजा है यहाँ पर, और मज़े लेने के लिए भेजा है, ना कि ये दुख सहने के लिए भेजा है। तो किसी को भी ऐसी हरकत करने देना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना है। अगर कोई भी रिपीटेडली आपको नेगेटिव सजेशन देता है, आपको दबाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, तो भिड़ जाओ उससे, चाहे वो कोई भी हो, और अपने लिए स्टैंड लो, अपनी आवाज़ बुलंद करो। 2 दिन का कलेश बढ़िया है, झगड़ा हो जाए, उससे रिश्ता टूट जाए, बढ़िया है, लेकिन ऐसा इंसान जो लगातार आपको ख़राब कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, उससे रिश्ता रख के करी क्या लोगे आप? कुछ भी नहीं। और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर लोगे। जो इस खूबसूरत प्लेनेट पर आपकी विज़िट है, आपकी जर्नी है, उसे कष्टों से भर लोगे, क्योंकि वो तो आपके अंदर इतना कूड़ा कचरा डालकर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी नहीं, तो छोटे मोटे पंगे लेने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपके अंदर कोई भी चीज़ रिपीटेड, चाहे आप डालोगे या कोई और डालेगा, तो वो क्या है, आपके अंदर ऑटोमेशन पर जाएगी और सताएगी। फिर मन अंदर से ये भेद नहीं करेगा कि इसने नहीं डाला या ये किसी और का डाला हुआ है। ये तो तब तक कोई डाल रहा है, तभी तक आपके हाथ में वो पावर है कि आप उसे रोक दो, क्योंकि एक बार अगर वो अंदर चला गया तो कोई अंदर के लेवल पर कोई भेद नहीं है कि आपने डाला या दूसरे ने डाला, आप रोक नहीं पाए, ये नहीं, कुछ नहीं। अब तो डल गया तो उसका असर आएगा ही। जैसे किसी ने जहर खुद पी लिया या किसी ने उसके मुँह में डाल दिया, अंदर के सिस्टम को इस बात से मतलब नहीं है कि इसने अपने हाथ से पिया है या किसी ने इसके मुंह में डाल दिया है। अंदर जहर जाएगा तो उसका असर आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल आपको संभल जाना है कि जब कोई ज़बरदस्ती
आपको दुखों का जहर पिलाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको हट यहाँ से पूरा झड़क देना है उसे, चाहे वो कोई भी इंसान हो। और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। क्या आप देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, क्या आप पढ़ते हैं, क्या सोचते रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, सब चीज़ों के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहमी बन जाओ, बार बार हर समय ये करो। अरे भाई, अपने एक बार जीवन के लिए एक तस्वीर बना लो कि मुझे इस तरीके से जीना है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भाव है, क्योंकि बाहर की दुनिया में कितना भी कुछ होगा, लेकिन जब तक आपके अंदर वो खुशी, संतुष्टि है ना, आपके अंदर कोई मतलब कहते हैं ना, सारे सुखों के अनुभव अंदर नहीं होंगे आपको बाहर की कोई भी चीज़ कभी भी सुख का एहसास नहीं दे सकती। तो सब कुछ जो चल रहा है वो आपके अंदर के सिस्टम जब तक ठीक है, उसमें सारे के सारे अच्छे भाव, जो सुख के भाव जो आपको अंदर से खुश रखते हैं, एकदम आप रिलैक्स रहते हैं, वो सब चीज़ें जब तक आपके अंदर के सिस्टम में ठीक हैं, तो बाहर की सब चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। ज़रा उन लोगों से पूछिए जिनका मन बुझ गया होता है, कहते हैं ना मन मर गया है, सब इच्छाएं सब खत्म हो गई हैं, अंदर से कुछ खुशी का एहसास ही नहीं होता है, बुत हो गए हैं। उनके सामने आप कुछ भी रख लीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी चीज़ से। आप महंगी से महंगी गाड़ी ले आइए, बढ़िया से बढ़िया कोई बंगला बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तक आपके अंदर मन में तरोताज़गी है, वो खुशी का संचार हो रहा है, आपका मन नाच रहा है, अंदर से खिलखिला रहा है, तो बाहर सस्ती सी चीज़ भी होगी ना, वो भी आपको बहुत खुशी दे जाएगी। तो समझना है कि हमारे अंदर की दुनिया से हमारे बाहर की दुनिया चलती है, ना कि बाहर की दुनिया से हमारे अंदर की दुनिया। ये सब उल्टा पुल्टा हो गया है, अभी सब हम उल्टा समझ रहे हैं। ये उल्टा समझना आपको बंद करना पड़ेगा। थोड़ा सा अंदर जाओ, अंदर जाओ, अपने आप को समझो क्या गड़बड़ी हुई भी है, क्या ऑटोमेटिक प्रोसेस को मुझे रोकना है। तो जो ऑटोमेशन आपने डाला है उसको रिवर्स किया जा सकता है। कुदरत की ऑटोमेशन को कुछ नहीं बदला जा सकता। आप कितनी भी टांग अड़ा लें कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर ना काटे, या हवाएं ऐसे ना बहें, बादल ऐसे ना हो, वो जो आपके टांग अड़ाने से, आपका टाइम बर्बाद करने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अंदर का सिस्टम कि अब लीवर का काम किडनी करेगी, किडनी का काम मैंने हार्ट को दे दिया, और अब ये डाइजेशन तो ये करेगा, वो करेगा, कुछ नहीं। कितना भी टांग अड़ा लो, कितनी भी बकवास मार लो, कुछ नहीं चेंज होने का है। लेकिन जो ऑटोमेशन आपने बनाया है, क्योंकि आपने बनाया है, आपकी खुद की क्रिएशन है, गॉड की क्रिएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी खुद की क्रिएशन है, तो इसमें आप कुछ भी चेंजेस फेरबदल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई भी चीज़ है जो रिपीट करके ऑटोमेशन पर डाल दी है, तो ऐसे नहीं बदली जाएगी, उसमें भी टाइम लगेगा उसको रिवर्स करने में। जैसे ऑटोमेशन मतलब मैं कंडीशनिंग की बात कर रही हूँ, अगर साइकोलॉजिकल टर्म में बात करूँ तो रिकंडीशनिंग करने के लिए, मतलब कोई दूसरी चीज़ को ऑटोमेटिक बनाने के लिए टाइम लगता है। समय बहुत बड़ी चीज़ है। तो कोई भी चीज़ को फलने फूलने में या नष्ट करने में भी समय लगता है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मन के तल पर जो आपने ये बीज डालकर पेड़ उगाया है, बबूल उगा दिया आपने, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको काटने में, उसकी जड़ें उखाड़ने में भी समय लगेगा, और फिर नया बीज रोपण करेंगे, उसे पालने में भी समय लगेगा। तो धैर्य रखना है। अगर आपकी किसी गलतियों की वजह से या किसी दूसरे इंसान ने आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम कर दी है, तो सब्र रखिए। ये बाजी आपके हाथ में है, क्योंकि ये यहीं पर हुआ है। जन्म लेने के बाद कुदरती ऑटोमेशन नहीं है ये, तो ये रिवर्स किया जा सकता है, 100% रिवर्स किया जा सकता है। वहाँ पर जहाँ पर ये कांटों भरा पेड़ लग गया है जो हर समय तकलीफ़ दे रहा है, उसकी जड़ें पूरी तरीके से नष्ट कर उस पृथ्वी को पूरी तरीके से वापस से ठीक किया जा सकता है। फिर नया बीज डाला जा सकता है, फिर उससे अपना मनचाहा पेड़ उगाया जा सकता है। फिर उसके नीचे बैठकर मस्त हवा का मज़ा लो, या उससे फल फूल पत्ती जो भी आनंद लेना है, या उस पर झूला डालो, रस्सी डालो और झूला डालो, कितना भी आनंद लो। आपका पेड़ होगा, जिस तरीके से आपका मन है उस तरीके से आनंद लो। वो संभव है, 100% संभव है। बस उसमें आपके प्रयास की शक्ति लगेगी। प्रयास तो आपने खराब करने में भी करे थे, तो अच्छे करने में खुश होकर प्रयास करो। लोग बड़ा झीक कर खुश होने के लिए प्रयास करते हैं। जब कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो क्या बुद्धि पर, कहते हैं ना अक्ल पर पत्थर पड़ गए, कि जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो गलत काम को खुशी खुशी करते हैं, और जब अच्छा कर रहे होते हैं तो अच्छे काम को झिक कर करते हैं। मुझसे पूछे मैम कितना टाइम लगेगा, रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ भाई, नशा करते वक्त तो सोचा नहीं था रोज़ नशा करना है, अब एक्सरसाइज के लिए हाँ रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, रोज़ टाइम से सोना, 10 बजे सोना होगा। हाँ 10 बजे ही सोना होगा, इसमें कौन सा हो गया।
मतलब हर चीज़ के लिए ऐसे जैसे कितना जोर पड़ रहा है, झीक रहे हैं। अरे भाई क्यों झीक रहे हो? अपने अंदर के सिस्टम को ही ठीक कर रहे हो ना। तो खुश होकर करो, जितना खुश होकर करोगे उतना प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, उतनी जल्दी सब कुछ रिवर्स हो जाएगा और फिर देखो क्या मस्ती से जीवन होगा। और याद रखना, किसी भी नालायक को कोई इजाज़त नहीं है आपके अंदर के सिस्टम को ख़राब करने की। आप यहाँ पर मज़ा मस्ती के लिए आए हो, मस्त तरीके से जीना है। तो उसका एक ही नियम है और वो ये है कि सही चुनाव करो और सही दोहराव करो और फिर देखो क्या मस्त हसीन ज़िंदगी है। पता है आपको, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मूर्ख टाइप के लोग थे जिन्होंने मेरे अंदर बहुत सारा कूड़ा कचरा डाला था। और जब मैं छोटी थी समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या ये ऑटोमेशन होता है ना, कुछ नहीं। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है अपने बचपन में, बहुत सताया गया था मुझे भी। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला, ओहो ये तो ऐसे होता है, तो सबसे पहले तो उन सारे मूर्खों को कान पकड़ के मुर्गा बनाया, भाड़ में जाओ, मेरी दुनिया से दफ़ा हो जाओ। और फिर धीरे धीरे वो सारा कचरा साफ़ किया और अभी देखो सारी अपनी ज़मीन साफ़ कर कर नए बीज डाले अच्छे से और अब देखो कितना अच्छा पेड़ खिल गया है, कितना हंसती मुस्कुराती मिलती हो ना। और ईश्वर ने इस लायक बना दिया कि इतने सारे लोगों के जीवन को सुधारने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है और उससे मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलती है और लगता है कि यस, इस प्लेनेट पर मेरी विज़िट तो शानदार हो गई है। तो समझने वाली बात यह है कि सब कुछ संभव है, हर मनोवैज्ञानिक समस्या का इलाज है, भले ही कितना भी डैमेज हुआ हो दोबारा से सब कुछ रिपेयर हो जाएगा और नया जैसा। जैसे गाड़ी है ना, कहीं ठुक जाती है ना तो कितनी टूट जाती है उसे, लेकिन फिर से उसे डेंटिंग पेंटिंग करके सब बिल्कुल नया चमचमाता हुआ बनाया जा सकता है। ऐसे ही आपके अंदर के सिस्टम को भी ऐसे किया जा सकता है। तो पूरे विश्वास के साथ अपने अंदर जो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस, जो पैटर्न्स गलत बन गए हैं, उसको रिवर्स करने का प्रोसेस आज से ही स्टार्ट करेंगे। अपना खास ख्याल रखना और इस वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।